मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा। तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे पाठ 12 सपूत। अभी सपूत का अर्थ यानी योग्य पुत्र, यानी सरल, शिष्ट और सेवा भावना वाला पुत्र वह अच्छा पुत्र होता है। तो इस कहानी के पुत्र के बारे में यहाँ पे पाठ में बताया है। तो चलो देखेंगे। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नाम आदर्श गाँव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर के आंगन में सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छता और सुसज्जित था। अभी बहुत पुरानी पहली एक बात थी। तो फुलेरा नाम वहाँ एक क्या था, आदर्श फुलेरा नाम का एक गांव आदर्श गांव था। तो वहाँ पे एक गांव में क्या स्वच्छता और गलियों में भी नियमित वहाँ पे झाड़ू भी मतलब स्वच्छ किया जाता था, झाड़ू लगाया जाता था। रोज़ वहाँ पर नालियाँ भी नालियाँ भी साफ किया जाती थी। लिपाई लिपाई यानी गोबर से ज़मीन लिपने का काम। लिपाई का अर्थ क्या, गोबर से जो रहता है गाय का गोबर, उससे ज़मीन लिपाई कर जाता। पुताई यानी दीवारों को चूने से किया जाता था। घर के आंगन एक सुंदर रखा, मतलब घर के सामने जो आंगन था वो भी उधर सुंदर किया जाता था। परिसर में बड़ी ही वहाँ पर पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल यानी साफ आवश्यकता सावधानियाँ, मतलब सावधानियाँ की बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुजित था। अभी पनघट यानी कुएं के आसपास का स्थान। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। अभी वहाँ पे पनघट पर 3 स्त्रियां वहाँ पे पानी भरने के लिए आती थी। अभी वहाँ पर स्त्रियां पानी भरने के लिए आती तो लोग बातें करते रहते, इधर का उधर का। तो एक ने कहा कि मेरा एक लाडले मेरा पुत्र गुणों और बरखान कर रही थी, मतलब लाडले के गुण की बरखान कर रही थी। लाडले के बारे में वो बता रही थी कि वो बोली एक बहन कि मेरा सपूत बड़ा विद्वान होशियार है। जब से वो शहर से पढ़कर आया है, चारों से इसकी धूम, उसके बाजू में चारों ओर धूम मची है। तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश के सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में इज्जत से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 से दंड बैठकर वो रोज़ सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान उसका मुकाबला करने के लिए घबराता है, और वह मेरा सपूत है। तो बड़े बड़े वो क्या, शहर से जो आया है वो बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उसके नाम भी वो बता देता है। देश विदेश की उसके बारे में सब उसे पता है। तो दूसरी ने जोश से कहा, झट से वो आगे बढ़कर बोली, अरे सखी, मतलब वो दूसरी औरत से बोली, अरे सखी, मेरा लाल तो बलि जैसा, बलि यानी बलवान, मतलब 10-5 गाँव देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठकर वो रोज़ सुबह, मतलब 500 दंड बैठक यानी एक प्रकार का व्यायाम सुबह वो लगाता है। अखाड़े में जब तो ताल ठोककर उतर पड़ता है तो
बड़े बड़े पहलवान भी उसे मुकाबला नहीं करते। मेरा पुत्र है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी तो वह चुप रही। इस तरह दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों है? लगा था तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी बिना देख के जोश। अभी तीसरी के बारे में उसने पूछा कि अरे तुम दोनों इस पर दोनों कह रहे थे कि बहन तुम क्यों, मतलब वो दोनों औरत तीसरी औरत से कह रहे थे कि तुम क्यों चुप है, तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तो तीसरी बिना की किसी जोश, कपूत यानी बुरा, तुम्हारा पुत्र क्या बुरा निकला क्या? तीसरी बिना किसी जोश से गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द में नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। देखा, जब वो तीसरी को लोग ताने मार रहे थे कि तुम्हारा पुत्र क्या बुरा निकला है, तो उसने गर्व से क्या बोली, नहीं, सपूत या कपूत जैसा शब्द मैं तो नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सीधे और सादा स्वभाव का है और एक साधारण कोने किसानों खेत में काम करता है। दिन भर वो क्या करता है, खेत में काम करता है और शाम को घर आकर भी घर का काम करता है। वो बहुत कहने सुनने और मतलब वो बहुत सुनने और कहने पर वो क्या आज मेला देखने गया, मतलब यानी वो मेला भी देखने नहीं जाता था, लेकिन उसे जा कर के उसकी माँ बोली, तो इसलिए आज मुझे क्या पानी भरने आना पड़ा। तीन स्त्रियों ने अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम चल रही थी तब पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसे अपनी माँ से व्याख्यान दे जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा, यह कहकर वह तेजी से चला गया। अभी तीन स्त्रियों अपने अपने सिर पे घड़ा रख कर वो क्या चल पड़े और 2-3-4 कदम आगे चले तो एक पहली स्त्री का पुत्र आ गया। उसने अपनी माँ से कहला, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, यानी भाषण देने जा रहा हूँ, भोजन मैं वहीं पर करूँगा, यह कर कर वो तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री पहलवान पुत्र भी आता दिखाई हुआ। वह मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। वह अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा, पानी लेकर जल्दी घर पहुँचाना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर पर और बढ़ गया। अभी जब दूसरी स्त्री, उसका भी पुत्र कौन था, पहलवान था, वो वहाँ पर आकर बोला कि माँ मैं आज दंगल में एक नामी पहलवान को क्या बुरी तरह से उसे पीटा, मतलब मारा, पछड़ा यानी हराया, पछड़ा यानी हराना। पानी लेकर तू जल्दी घर पे आ, मुझे जोरों से क्या हुई है, भूख लगी। और आगे वो बढ़ गया। अंत में स्त्री का पुत्र भी आता हो आ पहुँचा, यानी 2 स्त्री एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब उधर तीसरी स्त्री थी, उसका लड़का आया। तो वह बड़ा सादा सीधा था। आके उसने अपने माँ के सिर पर घड़ा उतर कर अपने सिर पर लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था ना। माँ से घड़ा लेकर वो उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। देखो, अंत में तीसरी औरत का लड़का पुत्र भी उधर आ पहुँचा। वो कौन था, सीधा साधा था। आते उसने अपने माँ कर सिर पर का घड़ा उतर कर अपने सिर पर लिया और बोला, माँ तू क्यों आज पानी भरने आ गई? मैं तो आ रहा था ना। माँ घड़ा लेकर उत्साह के साथ घर पर चली गई। यह देखकर अन्य दोनों स्त्री का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। समझ गई तो सपूत तीसरी स्त्री का पुत्र ही बेटा है। यानी ये देखकर दोनों स्त्री की
सिर संकोच से क्या हो गई, नीचे हो गई। संकोच यानी शर्म से। उन्हें बोध गया था कि कर्तव्य और सेवा ज्ञान या बल अधूरे हैं। समझ गए कि सपूत यह तीसरी का ही बेटा है। सपूत यानी घर, वही में अभी आपको पता है ना, सपूत यानी शिष्ट, सरल और सेवा और आधार करने वाला, समझने वाला, वो कौन है, तीसरी का ही बेटा है। देखो, हमें कितना भी पढ़ो, कितना भी कुछ भी करो, लेकिन हमें दूसरों की, माँ की हेल्प, घर में थोड़ा सा माँ को हेल्प करना ज़रूरी है, तो ये हमारा नाम ऊंचा होता है। पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई के साथ हमें एक दूसरे को, हमें घर पे हाथ बांटना ज़रूरी है। तो इसके लेखक कौन थे, श्री कृष्ण। ओके, मस्त लेसन है, आप वीडियो ज़रूर देखो।